नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक मुद्दों पर। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और उसमें हमने बात की थी यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, है ना। इस तरह की बातें हमने की थी उस समय। आज की कक्षा में जो हमें बात करनी है उसमें संसदीय तंत्र क्या होता है, राष्ट्रपति मूलक तंत्र क्या होता है, संसदीय तंत्र कितने तरह का होता है। इसका मतलब है कि जो शासन की जो कार्य प्रणाली है, शासन की कार्यप्रणाली के आधार पर राजनीतिक प्रणालियां कितने तरह की होती हैं, और शासन व्यवस्था के आधार पर शासन प्रणालियां कितने तरह की होती हैं। जैसे मान लें कहा मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, या ओलिगार्की है, इस तरह की बहुत सारी प्रणालियां हमें दिखाई देती है। तो आज हमें पहले यह चर्चा करनी है कि शासन व्यवस्था की कार्य प्रणाली के आधार पर शासन प्रणालियां हमारी कितनी हैं, उसके हिसाब से फिर आगे चलेंगे। शासन की कार्य प्रणाली के आधार पर ब्रॉडली इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक है, या इसको पहले यहां लिखें, राष्ट्रपति मूलक तंत्र। राष्ट्रपति मूलक या अध्यक्षात्मक, अंग्रेजी हो गई इसकी प्रेसिडेंशियल, और दूसरी है संसदीय या पार्लियामेंट्री। एक बुनियादी अंतर जो इनमें है, जिसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशनल प्रिंसिपल, कि संस्थापक सिद्धांत क्या है इसका, किस सिद्धांत पर इसकी स्थापना की गई है। तो सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक जो सिद्धांत है वो यह कह रहा है कि जो राष्ट्रपति मूलक या अध्यक्षात्मक शासन तंत्र है, वह शक्तियों के पृथकीकरण शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्तियों के पृथकीकरण को थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहां, राइट। सामान्य भाषा में तो हम यह कह देते हैं कि लोकतंत्र के जो तीन आधार स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें तो शक्ति पृथकीकरण है। सामान्य भाषा में यह अर्थ है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसका मैं विस्तार करूंगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, ये पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने। एनलाइटनमेंट है मॉन्टेस्क्यू, प्रबोधन काल के विचारक। तो शक्ति पृथकीकरण को हम इसके दो स्वरूपों की पहचान कर सकते हैं। एक को कहते हैं शक्ति विभाजन, तो कहा जाएगा डिवीजन ऑफ पावर्स, अथवा लंबवत पृथकीकरण, या वर्टिकल सेपरेशन, राइट। और दूसरा जो इसका स्वरूप है वह शक्ति वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स।
अथवा क्षैतिज पृथकीकरण या हॉरिजॉन्टल सेपरेशन। जो लंबवत है वो यह कह रहा है जैसे कोई परिसंघ है, तो परिसंघ में संघ और राज्य वर्टिकल हो गया ऐसे, तो संघ किन विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा। यह जो विषयों का बंटवारा है यह लंबवत पृथकीकरण होता है या शक्ति विभाजन होता है। इसके अंदर एक पॉइंट लिखना है हमें कि किसी परिसंघीय ढांचे में, इसमें लिखिए कि किसी परिसंघीय ढांचे में विधि निर्माण के लिए, किसी परिसंघीय ढांचे में विधि निर्माण के लिए संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे की प्रणाली को या की संकल्पना को, विषयों के बंटवारे की संकल्पना को शक्ति विभाजन अथवा लंबवत पृथकीकरण कहते हैं। और यह है, इसमें लिखिए कि शासन व्यवस्था के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना किए जाने वाले कार्य की संकल्पना को, किए जाने वाले कार्य की संकल्पना को शक्ति वितरण अथवा क्षैतिज पृथकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या था, अभी जो हमने लिखा था यहां कि जो राष्ट्रपति मूलक या अध्यक्षात्मक शासन तंत्र है वह शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जहां दोनों तरह का पृथकीकरण है, मतलब वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है।